बोला कि खुद आप ठीक हो जाओगे। कॉमन कोल्ड जो जुकाम होता है आपको, वो वायरस से होता है। उसमें क्या करते हो आपके लिए, आप जो मेडिसिन खाते हो कॉमन कोल्ड के लिए, आपको क्या लगता है कि वो आपके कोल्ड को ठीक करता है? कुछ नहीं करता, कुछ भी नहीं। आप मेडिसिन भी नहीं खाओगे तब भी आपका कोल्ड ठीक हो जाएगा 4 से 5 दिन में, कभी करना ट्राई। मगर वो जो आप ड्रग्स खाते हो ना, वो आपके सिम्टम्स को कम करता है, कि आपको हेडेक ना हो, आपकी नोज स्टफ ना हो, ये सब वो सिम्टम्स से बात करता है। बाकी वायरस की एक साइकिल होती है, वायरस अपनी साइकिल पूरी करके अपने आप ही मर जाता है, अपने आप ही खत्म हो जाता है, हमारे डब्ल्यूबीसी उसे मार देते हैं। मगर उसमें एक समय लगता है, बस उस समय पे हमें सिम्टम, बस उस समय में अगर हमने उसको बचा ले, तो कोविड में यही था, हम उस समय में उसको बचा ले तो हम बच गए। लेकिन बैक्टीरिया में उसका उल्टा होता है। ठीक है, ये बताना इंपॉर्टेंट था, क्योंकि लोग थोड़ा सा ये कंफ्यूजन लेके हमेशा चलते हैं। पैथोफिजियोलॉजी, अब इसकी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पैथोफिजियोलॉजी। ये हमने अगर अच्छे से समझ ली तो आप ये समझिए कि आप इस पूरी डिसीज को अच्छे से समझ गए। और लोग इसी में थोड़ी सी प्रॉब्लम खाते हैं, लेकिन आप बिलीव करना, एज अ स्टोरी की फॉर्म इस तरीके से बताऊंगा कि आप बिल्कुल कभी नहीं भूलोगे, मास्टरी कर जाओगे। ठीक है, तो क्या होता है पैथोफिजियोलॉजी में, हम पहले पहले हम समझते हैं कि हमारी कोई भी डिसीज होती है 4 तरीके की होती है। जब भी अगर हमने सपोज करो मैं हूं, मैंने इसके बैक्टीरिया इनहेल कर लिए, मेरे अंदर गए, तो उनके क्या होगा, वो जैसे ही जाएंगे ना तो उनके चार अलग अलग फेज होंगे। चार अलग अलग फेज मतलब कि उनकी 4 अलग अलग प्रॉब्लम हो सकती है। कि सबसे पहले मान के चलो मेरे अंदर बैक्टीरिया गया, अगर वो लो, उसकी मैंने बताया ना कि अगर उसकी जो पावर है वो लो हुई, बहुत ज्यादा लो हुई, तो क्या होगा, वो मेरे अंदर जैसे ही जाएगा तो मेरी इम्यूनिटी तो हाई है, मेरी इम्यूनिटी तो हाई है ना, वो उसको मार देगा, किल, खत्म। तो पहला होगा इमीडिएट क्लियरेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ये हो सकता है। ठीक है, अगर मान के चलो पहला केस तो यही बनेगा ना, पहला केस यही बना, बेसिक केस है ये बिल्कुल। लेकिन सर अगर दूसरा केस ये हो सकता है कि मान के चलो बैक्टीरिया लो उसका हो ही नहीं पावर का, हाई पावर का हो, तो क्या करेंगे सर हम? तो ठीक है, चलो दूसरा केस कर लो, हाई पावर कर लिया, तो फिर हमारी जो इम्यूनिटी है वो बोलेगी एक काम करो, हम आपको मार तो नहीं पाएंगे, लेकिन ये बैक्टीरिया अपने आप को बचाने के लिए कहां चला जाएगा, लेटेंट पीरियड में। तो दूसरा केस बन गया लेटेंट का, लेटेंट इन्फेक्शन। ठीक है, वो वेट करेगा कि आपकी इम्यूनिटी कम हो। फिर तीसरा केस क्या बनेगा, तीसरा केस ये बनेगा कि हमारी जो डब्ल्यूबीसी है वो उसको मार ही नहीं पाई, या फिर हमारी डब्ल्यूबीसी उस बैक्टीरिया को नहीं मार पाई, या फिर क्या हुआ कि हमारी इम्यूनिटी है वो डिक्रीज हुई। जैसी डिक्रीज हुई तो जो लेटेंट फेज था वो ऑनसेट हो जाएगा, यानी हमें टीबी हो गई। तो ये तीसरा फेज ये बनेगा, ऑनसेट ऑफ एक्टिव डिसीज, इसी को प्राइमरी बोलते हैं, है ना। अब क्या हो गया, ये टीबी बन गई। अब सबसे ये चौथा वन सब लोगों में नहीं मिलता, ये क्या है, ये एक्सेप्शन पॉइंट है, ये सब में नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा सर? ऐसा होता है कि इसकी प्लान चलते हैं, हम समझेंगे कि इसको, इसका ट्रीटमेंट में समझेंगे कि इसके ट्रीटमेंट 6 मंथ का ट्रीटमेंट आपने सुना होगा बचपन से डॉट्स को लेके, हम कंप्लीट आपको समझाएंगे कि क्या होता है, क्यों 6 मंथ। वो इसीलिए होता है क्योंकि ये बैक्टीरिया में क्या होता है, ये प्रोग्राम चलता है डॉट्स के द्वारा। मैं आपको बताऊंगा डॉट्स का फुल फॉर्म क्या है। 6 मंथ का प्रोग्राम चलता है। अब होती क्या प्रॉब्लम है, अब क्या होता है कि जैसे ये 6 मंथ का कंप्लीट प्रोग्राम लेना पड़ता है, 180 डेज, मतलब 180 डेज, एक दिन भी मिस नहीं कर सकते। लेकिन क्या होता है, हम लोगों की इंडिया में बहुत प्यारी आदत है, डॉक्टर अगर हमको 5 दिन की मेडिसिन देता है तो हम जब मेडिकल स्टोर पे जाते हैं तो हम ये बोलते हैं कि भैया, मेडिकल स्टोर वाले भी हमसे पूछता है डॉक्टर ने 5 दिन की लिखी है, बताओ कितने दिन की देनी है। तो हम सीधे जाके बोल देते हैं एक काम करो 3 दिन की दे दो, अगर 3 दिन की हो गई तो ठीक है, नहीं हुई तो हम 2 दिन की और लेके चले जाएंगे। हमेशा याद रखो, किसी भी बैक्टीरिया, तो हमने क्या बोला कि जो एक्टिव डिसीज मैनी ईयर्स लेटर, ये थर्ड वन क्या है, तो फर्स्ट वन हम समझ गए कि हम अगर बैक्टीरिया कम पावर का हुआ तो क्या हो जाएगा, इमीडिएट, हमारी इम्यूनिटी उसको इमीडिएट क्लियरेंस कर देगी। लेटेंट का मतलब है क्या, बैक्टीरिया अगर ज्यादा पावर का हुआ तो हमारी इम्यूनिटी उसे क्लियर नहीं कर पाएगी, मगर उसे इनएक्टिव कंडीशन में भेज देगी। थर्ड वन के स्टेज का मतलब था कि हमारी इम्यूनिटी गिरी, पावर गिरी, हमको क्या हो गया, टीबी हो गया। अब टीबी हो गया तो मैंने कहा कि टीबी जब भी होता है तो डॉट्स प्रोग्राम चलता है। ठीक है, डॉट्स प्रोग्राम क्या होता है, डॉट्स का फुल फॉर्म क्या होता है, डॉट्स का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉट। ठीक है, ये आपने बड़ा सुना होगा, डायरेक्ट, जो टीवी पर इसके बड़े वो अमिताभ बच्चन बहुत ऐड करते हैं। ठीक है, ये जब आप ये पढ़ोगे, जब कम्युनिटी पढ़ोगे ना, कम्युनिटी मेडिसिन उस टीवी के अंदर, उसके अंदर ये सब पढ़ोगे प्रोग्राम ट्रीटमेंट, इसका जब हम ट्रीटमेंट पढ़ेंगे उसके अंदर मैं आपको पूरा डीप में बताऊंगा कि कैसे है। ट्रीटमेंट शॉर्ट प्रोग्राम चलता है, ये 6 मंथ का चलता है। ठीक है, अब होता क्या है कि मैंने आपको एक स्टोरी बताई कि हम भी घर पे कोई भी फीवर हो किसी को, तो क्या हो जाता है, सीधी सी बात है कि हम पूरे दिन की मेडिसिन नहीं लेते। पूरे दिन की मेडिसिन लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि कोई भी बैक्टीरिया हो उसकी पावर होती है, वो क्या करता है, देखो दो चीजें होती है, एक होता है कि उसको कंप्लीटली खत्म कर देना, मार देना, किल कर देना, और एक होता है उसको लेटेंट में डाल देना। तो हम क्या करते हैं, हमारी हर किसी की आदत है 10 दिन की अगर मेडिसिन दी है तो हम 5 दिन की ले लेंगे। और 5 दिन में क्या होता है कि सिम्टम, हमेशा याद रखो, मैं हमेशा से आपसे बोलता हूं, सिम्टम आना
किसी भी डिसीज के आने की पहचान नहीं है। सिम्टम आना उस डिसीज के क्या स्टार्टिंग की पहचान नहीं है। सिम्टम आने का मतलब यह है कि जो बैक्टीरिया या जो वायरस जो करा रहा है वो इतनी पावर में आ गया है कि वो आपकी डिसीज क्या हो गई है, अब उतनी पावर में आ गया कि उसके सिम्टम शो होने लग गए हैं। क्लियर? तो इसका मतलब ये नहीं है कि बैक्टीरिया आपके अंदर नहीं, तो यही तो लेटेंस पीरियड है, तो यही वापस हो जाता है। वो क्या होता है कि जैसे हम इतने मेडिसिन देते हैं, तो बैक्टीरिया जब स्टार्टिंग में 6 मंथ की इसलिए दी जाती है कि लगभग 4 मंथ के बाद ये बैक्टीरिया वापस लेटेंट में चला जाता है, वापस लेटेंट में चला जाता है। और जैसे लेटेंट में गया, हमारे जितने भी सिम्टम्स आ रहे थे वो क्या हो गए, सबसाइड हो गए, अब किसी को सिम्टम्स नहीं आ रहे। अब हम हुए नॉर्मल, जो अब सीधी सी बात है, जो अनएजुकेटेड है, इतने जो लिटरेसी है, जो प्रॉपर नहीं है जानकार, तो वो क्या करेंगे, अरे उन्होंने बोला अरे सिम्टम्स चले गए मतलब हम ठीक हो गए। हर किसी की एक ही मेंटेलिटी है, अगर हमें बुखार आ रहा है तो हम बीमार है, बुखार नहीं आ रहा है तो हम बीमार नहीं है, ये दिमाग से निकाल दो। आपको फीवर आना, सिम्टम्स आना, तो इस चीज की पहचान है कि वो चीज बहुत ज्यादा फॉर्म में बढ़ गई है, वो एडवांस हो गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो है कि नहीं आपके अंदर। तो यही होता है कि जो कुछ लोग होते हैं वो 4 मंथ की मेडिसिन ली, दोबारा नहीं ली, 2 महीने की छोड़ दी। अब क्या हो गया, जब उन्होंने 2 महीने की छोड़ दी तो वो फिर आपका वापस क्या होगा, लेटेंट में चला गया। अब वो फिर वापस वेट करेगा क्या, कि वापस फिर से ऐसा कोई समय आए जब आपकी इम्यूनिटी दोबारा क्या हो, डिक्रीज हो, कुछ भी हो, आपको ऐसा कुछ भी मान के चलो, अभी आप यंगर एज में थे, 40 की एज में थे, आपको टीबी हो गई। अब टीबी में क्या हुआ, आपने 4 महीने की मेडिसिन लेके 2 महीने करी, तो बैक्टीरिया वो क्या हो गया, लेटेंट फेज में चला गया। अब आप हुए 60 ईयर्स के, 60 ईयर्स के जैसे आपकी इम्यूनिटी गिरी, तो वो टीबी आपको वापस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो जो लेटेंट थे वो डब्ल्यू क्या आप कर रहे थे, आपकी इम्यूनिटी के गिरने का वेट कर रहे थे, वो जैसे ही गिरे, आपकी इम्यूनिटी जैसे ही डाउन हुई, वो बैक्टीरिया वापस आ गया, तो वापस आपको टीबी हो गई। इसी को बोलते हैं एक्टिव डिसीज मैनी ईयर्स लेटर, इसको बोलते हैं रीएक्टिवेशन टीबी, कि वापस रीएक्टिवेट हो गई। तो किसी भी इंसान को अगर एक बार टीबी हुई है तो इसका सिंपल 99% चांसेस हो, अगर उसको जब भी दोबारा हुई है तो 99% का मतलब यही है कि पक्का जो पिछली बार टीबी हुई थी इस बंदे ने इसमें प्रॉपर मेडिसिन नहीं ली, या फिर मान के चलो मेडिसिन ही होता है बाकी, या और कोई बहुत रेयर ऑफ द रेयर केस होता है कि उस मेडिसिन से प्रॉपर मरा नहीं, तो वो थोड़ा रेयर केस होता है। वरना आइडियली ये मानते हैं कि इसने मेडिसिन प्रॉपर नहीं ली थी, जिस वजह से उस टाइम पे लेटेंट पे चलेगा, दोबारा होगी, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता, ये भी होता है कि मतलब किसी की बोलते ना 1% चांस इसके भी होते हैं कि मान के चलो कि किसी की किस्मत इतनी खराब है कि एक बार वो पूरी टीबी से ठीक हो गया, लेकिन दोबारा उसको फिर वो एकदम इतना खतरनाक बैक्टीरिया आ गया, सब कुछ आ गया, और उसने फिर उसको टीबी करा दी दोबारा, जबकि पहली बार पूरा साफ हो गया था। तो वो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस है, मगर हो उसमें भी सकता है, ठीक है। तो आप इस चीज को समझना। अब इसी को क्या बोलते हैं, अगर मान के चलो मेरे को अभी वापस, अगर मैं 60 का हुआ, मेरे को दोबारा टीबी हो गई, तो मैं क्या बोलूंगा, फिर उस टीबी को क्या बोलूंगा, फिर उस टीबी को बोलते हैं एमडीआर टीबी। हमेशा याद रखो, एमडीआर टीबी, इसका फुल फॉर्म होता है, देखो ये मैं जो बताता हूं ना बीच में एक्स्ट्रा, ये लिखने के लिए नहीं होती, एग्जाम में इतना समय नहीं है वो तरह, लेकिन मैं आपके पूरे नोट कर, इसलिए हमेशा याद होना चाहिए कि जब भी रिपोर्ट्स फाइल पढ़ो और किसी की टीबी लिखी और एमडीआर टीबी लिखो, तो आप समझ ही नहीं पाओगे, आप तो टीबी समझ लोगे, एमडीआर होगी कुछ भी। एमडीआर का मतलब होता है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी, रेजिस्टेंट टीबी। इसका मतलब ये होता है कि ये वो टीबी हुई है जिसको पहले थी मगर लेटेंट में चली गई और वापस हो गई। ये पहचान कैसे होगी सर, फिर क्या करेंगे, फिर क्या वो फिर वापस 6 मंथ का प्लान चलेगा डॉट्स का, फिर ये डॉट्स का जो प्लान था वो वापस चलेगा नहीं सर। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर आपने किसी एक बंदे को, आपको पता ही है आपके सामने दुश्मन है, और आपने इसको एक कोई भी, आपको एक मान के चलो कोई भी आर्ट आती है, मार्शल आर्ट आती है, कुछ भी आती है, या फिर आपके पास ऐसा कोई हथियार है, वेपन है, जिससे आप उसे पहले क्या घायल कर चुके हो, एक टेक्निक है जिससे आप उसे पहले घायल कर चुके हो, और वो घायल कंडीशन में बैठा हुआ, जब वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहा था तो वो अपने आप को इस चीज के लिए भी प्रिपेयर कर रहा था कि अगली बार मुझ पर अगर इसी तरीके से, सेम तरीके से जब वार करा जाएगा, मुझे सेम टेक्निक से मुझे फिर जब घायल करने की कोशिश करेंगे तो मैं नहीं होऊंगा। क्यों? क्योंकि एक ही पत्थर से बार बार ठोकर इंसानों के अलावा और कोई नहीं खाता। हम ही बेवकूफ होते हैं जो हम एक बार गलती कर देते हो फिर बार बार उसी पत्थर से फिर ठोकर खाता, हमको मालूम है इससे हमारा जिंदगी में लॉस हो रहा है, लेकिन हम फिर भी बार बार वही काम करेंगे। तो इंसानों को छोड़कर बाकी सब में इतनी अकल होती है कि वो उस पत्थर से दोबारा ठोकर नहीं खाते। तो बैक्टीरिया में अकल होती है सीधा सा, कि वो अगर एक बार वो जिससे हो, जिस ड्रग से वो क्या हुए थे, लेटेंट में गए थे, उससे द्वारा लेटेंट में नहीं जाएंगे, फिर वो किससे जाएंगे सर, इसलिए इसको बोलते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट। जो पहले ड्रग दिए जा रहे थे, मैं बताऊंगा कौन से ड्रग दिए जाते, उन्हीं ड्रग का एडवांस फॉर्म दिया जाता है।
उन्हीं ड्रग का क्या दिया जाता है, एडवांस फॉर्म दिया जाता है, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया की पावर, अब सीधी सी बात है, पावर इंक्रीज ही होना है। अब मैं बताने की कोई जरूरत नहीं कि पावर इंक्रीज हो रही है, हो ही रही है। क्या हो रहा है, क्योंकि वो क्या हो गया, वो बाहर से, अब समझ गए, तो सीधी सी बात है, अब उन्हें जो ड्रग डॉट्स में दिए जा रहे थे उसी के एडवांस ड्रग दिए जाएंगे, एडवांस ड्रग दिए जाएंगे सर। फिर वो किस प्लान के अंदर दिए जाएंगे, फिर उसका नाम होता है डॉट्स प्लस, डॉट्स प्लस प्रोग्राम होता है। इनके लिए गवर्नमेंट अलग से स्पेशल प्रोग्राम निकालती है, उसको वही डॉट्स का फुल फॉर्म वही होता है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉट प्लस। यानी इनमें वो लोग होते हैं जिनको एक बार टीबी हो चुकी है, मतलब जिनको एमडीआर टीबी है, जिनको एमडीआर टीबी है, तो इनका ट्रीटमेंट डॉट्स में जो 6 मंथ का ट्रीटमेंट था, इन लोगों का ट्रीटमेंट नियर अबाउट 12 से 15 मंथ का होता है, और मे बी और इससे भी ज्यादा हो सकता है, ठीक है। तो 12 से 15 मंथ का होता है, और ड्रग वही होते हैं जो डॉट्स में होते हैं, मगर उसके बहुत ज्यादा एडवांस्ड फॉर्म होते हैं। बोलते ना कोई भी ड्रग का है, जैसे अगर जो पहले ड्रग अगर सपोज 100 mg का दिया जा रहा था, तो अब इन लोगों में वो मोर देन 100 mg का, 150, 200, इट डिपेंड्स ऑन दी लेवल ऑफ रेजिस्टेंस। तो पहले हम देखते हैं कि वो बैक्टीरिया कितने रजिस्टिव हो गए हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग उनको वो ड्रग दिया जाता है। क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है एमडीआर टीवी समझना, इसलिए मैंने इसको आपको थोड़ा डीप में इसको 2 मिनट देकर समझाया। अब वही चीज है, वही वापस के, अगर वो रिकरेंट के हो सकती है, मान के चलो एचआईवी तो एक पॉइंट लिखा है, आप तो बेसिक लिख के आ करो, जिसकी इम्यूनिटी गिरी, खत्म बात है। अब किससे गिरी वो सब लिखने का बार बार जरूरत नहीं होती, हम बच्चे नहीं है, हमें पता है कि बार बार किससे गिर रही है, ठीक है। अब मेन हमें समझना है ये पार्ट ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत अच्छे से मैं समझा दूंगा, दिमाग में चिपक जाएगी, स्टोरी की तरह सुनते चलना, कैसे क्या होता है, बैक्टीरिया अंदर कैसे जाता है, इससे क्या बनता है, हमें सब कुछ समझ आ जाएगा आज, हम फिर हम कभी नहीं भूलेंगे लाइफ में। एंट्री ऑफ ट्यूबरकुल बैसिला इन लंग्स विद ड्रॉप। देखो मैं इंसान हूं, मैंने क्या करा, ट्यूबरकुल बैसिला बैक्टीरिया था, उसको मैंने इंजेक्ट करा। इंजेक्ट करने का मतलब वो बैक्टीरिया मेरे अंदर गया। अब होगा क्या, सीधी सी बात है, मेरे बैक्टीरिया मेरे अंदर गया तो कहां जाएगा, मेरे लंग्स के अंदर। लंग्स के अंदर होती क्या है, एल्वुलाई, तो एल्वुलाई के अंदर वो पहुंच गया, ठीक है, एल्वुलाई के अंदर वो पहुंच जाता है। क्लियर, समझ आ रहा है, अब वो एल्वुलाई के अंदर आपके अंदर पहुंच गया। अब यहां से वो दो केस हो करेगा, बैक्टीरिया जैसे पहुंच गया, बैक्टीरिया हम जानते क्या करेगा, बैक्टीरिया सर अपनी क्या करेगा, पॉलीफ्लेटिंग। पॉलीफ्लेटिंग का मतलब होता है अपने आप को मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेगा, हर कोई चाहता है, सीधी सी बात है। हम कहीं पर घर लेते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने घर बनाया तो हमारा क्या काम हो गया, हमको सब कंडीशन अच्छी लगी तो हम क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे, अपनी प्रोजिनी को बढ़ाएंगे, प्रोजिनी को बढ़ाएंगे तो यानी हम अपने पूरे जो हमारा फैमिली ट्री हम उसको पूरा इंक्रीमेंट करते हैं। तो जैसे हम करते हैं वैसे बैक्टीरिया करता है, तो वो अपनी पॉलीफेटिंग स्टेज को बढ़ाने की कोशिश करेगा। मगर कब कर पाएगा, अगर सपोज करो अगर सारी चीजें उसके अनुकूल हुई, अनुकूल का मतलब होता है कि पूरी उसकी कंडीशन फेवर में हुई तो वो कर लेगा, फेवर में नहीं हुई तो वो नहीं कर पाएगा। कंडीशन क्या है सर यहाँ फेवर में, सर हमारे डब्ल्यूबीसी, अगर डब्ल्यूबीसी ने उसको मार दिया तो भैया बैक्टीरिया गया। तो या तो पहले ये हो सकता है कि आइदर किल्ड बाय मैक्रोफेजेस, तो यहाँ पर दो चीजें हो सकती हैं क्या सर, के पहला तो ये हो सकता है कि कंप्लीटली मर जाए या फिर वो लेटेंट में चला जाए। क्लियर, या तो लेटेंट में चला जाए या कंप्लीटली किल हो जाए, तो पहला ये हो गया, यानी आगे यहां से साइकिल नहीं बढ़ेगी। लेकिन सर मान के चलो कोई ऐसा हुआ कि आपकी इम्यूनिटी वीक थी, और सीधी सी बात है इम्यूनिटी वीक है, आपके जो मैक्रोफेजेस आए, बल्कि बैक्टीरिया ने बोला आओ भैया हम पावरफुल है, उनने आपके मैक्रोफेजेस को मार दिया, यानी उनने अपने आपके डब्ल्यूबीसीज को मार दिया। डब्ल्यूबीसीज में क्या होते हैं, मैक्रोफेजेस होते हैं, ल्यूकोसाइट्स होते हैं, मोनोसाइट्स होते हैं, मैक्रोफेज होते हैं, न्यूट्रोफिल्स होते हैं। अब ये बताने की जरूरत नहीं है, ये हम क्लास 10th से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये सब हमारे आए और इन्होंने क्या करा, हमारे बैक्टीरिया ने इनको मार दिया। अब इनको मारा, अब हमेशा हमारे बॉडी में एक रूल हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि क्या होता है कि सबसे पहले जब भी हमारे जो कुछ डब्ल्यूबीसीज के जो पार्ट दौड़ के आते हैं ना मारने, तो वो क्या करते हैं ना, अपने पीछे कुछ केमिकल्स को छोड़ के जाते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे अब पूरे ब्लड में, अब डब्ल्यूबीसीज को कैसे पता कि बैक्टीरिया कहां पर है। अब उसमें उस ढूंढने में भी तो समय लगता है कि नहीं लगता, क्योंकि ये बैक्टीरिया वहां पर ग्रोथ करेंगे, हमारे सेल्स को मारेंगे, जब वो सेल्स को मारेंगे तो इन्फ्लामेटरी प्रोसेस स्टार्ट होगी, जैसे इन्फ्लामेटरी प्रोसेस स्टार्ट होगी तो वहां पर हमारे डब्ल्यूबीसी को लग जाएगा कि वहां कुछ गड़बड़ चल रही है, तो मैक्रोफेजेस दौड़ के जाएंगे, फटाफट उन्हें मारने जाएंगे। तो लेकिन वो हमेशा बहुत होशियार होते हैं, वो सोच के जाते हैं, देखो अगर हमने ने मार लिया तो अच्छा है, नहीं मार पाए तो, अगर हम मर गए तो फिर हमारे जो हमसे बड़े गुंडे हैं घर में, फिर वो आएंगे इनको मारने, जो पावरफुल हैं वो आएंगे। तो सर अगर अब वो आएंगे तो फिर वो भी ढूंढने बैठेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, इतने में तो ये जो बैक्टीरिया है पूरे पे कब्जा कर लेंगे। तो बोलते हैं हम एक काम करके जाते हैं, हम भैया पूरा रास्ता बना के जाते हैं, मतलब हम एक ऐसे कुछ केमिकल्स छोड़ के जाएंगे
जिनको वो जो हमारे फैमिली के बड़े गुंडे हैं, जो न्यूट्रोफिल्स हैं, जो हमारे मोनोसाइट्स वगैरह है, वो क्या करें, उस केमिकल से अट्रैक्ट हो जाएं और उन्हें पता चल जाए अच्छा ये केमिकल यहीं दी लीजिए, मतलब जो जितने भी जो हमारे जो जितने जो छोटे भैया शहीद हो गए हैं, छोटे गुंडे, वो सब यहीं पर हुए हैं। तो वो फटाफट आते हैं, तो वो छोड़ के जाते हैं साइटोकाइंस और कीमोकाइंस। तो वो जो इन्फ्लेमेटरी जो वो क्या होता है, वो साइटोकाइंस और कीमोकाइंस होते हैं। और आप जानते हो यही साइटोकाइंस और कीमोकाइंस क्या करते हैं, यही इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स होते हैं जो इन्फ्लामेशन को बढ़ा देते हैं। जिससे क्या होता है, हमारे पूरे डब्ल्यूबीसी जो जिनको जब जितने भी घर के बड़े हैं वो सब आ जाते हैं, ओके ओके यहीं पर वो शहीद हुए हैं, तो फटाफट वो उन्होंने बैक्टीरिया से क्या कर दिया, लड़ना स्टार्ट कर दिया। तो अब यहाँ पर दो केसेस बनेंगे कि अगर जो घर के बड़े हैं उन्होंने अगर हमारे डब्ल्यूबीसी को मार दिया, हमारे अगर डब्ल्यूबीसी को वो सॉरी हमारे जो घर के बड़े हैं अगर उन्होंने बैक्टीरिया को मार दिया, तो आप नॉर्मल ठीक हो गए, खत्म बात, कोई बात ही नहीं हुई। लेकिन अगर आप हमें तो टीवी करानी है ना, हम वो बात करेंगे ही नहीं, हम तो टीवी की पढ़ रहे हैं, तो हम तो हर वो केसेस को यहाँ पर हटाते जाएंगे जिनसे वो बैक्टीरिया मरता है। क्यों? क्योंकि हमें तो टीवी करानी है ना, हम तो सर पढ़ी टीवी रहे हैं, बचा कैसे ले हम। तो हमने क्या करा कि हमारे जो बैक्टीरिया थे उनने की आओ, तो हमारे बैक्टीरिया ने बोला कि तुम भी चले आओ, तो हमारे सारे, तो इससे क्या हुआ, साइटोकाइंस और कीमोकाइन से जितने भी सारे फेगोसाइटिस सेल्स थे वो अट्रैक्ट हुए, तो मोनोसाइट, मैक्रोफाइज और न्यूट्रोफिल सब चले आ रहे हैं। मगर उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आ जाओ, सारे बैक्टीरिया इनको भी मारना स्टार्ट कर देंगे। प्लस है ना, अब ये तो ये क्या बनता है, इनसे मिलकर एक स्ट्रक्चर, अगर आप देखोगे तो एक स्ट्रक्चर बनता जा रहा है। क्या सर? सर क्या स्ट्रक्चर बनता जा रहा है? एक बहुत प्यारा सा स्ट्रक्चर बन रहा है कि यहां पर एक मैं स्ट्रक्चर बना दूं कि जैसे यहां पर ये आपके बैक्टीरिया हैं, दिख रहा है, ये कुछ बैक्टीरिया हैं। सर यहाँ पर एक 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 चीज और लगा दो सर, हमारे कुछ जो शहीद हुए थे तो सर ये भी डले हुए हैं, जो सेल मर गए थे ये डले हुए हैं। सर अभी जो बड़े घर के वो भी तो आ गए जो मारने के लिए, सर उनको भी लगा दो। तो सर ये भी लगा, ठीक है हमने लगा दिया, चलो लगा दिया। तो सर ये तो एक स्ट्रक्चर बन गया ना तीनों को मिला के। सर इस स्ट्रक्चर को सर कुछ नाम दे देते हैं, क्योंकि ये स्ट्रक्चर एक पहचान हो गई ना कि यहाँ पर मतलब ये स्ट्रक्चर, तो इसको सर क्या नाम देते हैं? सर बोले इसका नाम रख देते, इसका नाम रख देते हैं ट्यूबरक्यूलोमा। क्या नाम रख देते हैं सर? ट्यूबर क्यूलोमा, ट्यूबर क्यूलोमा। सर एक नाम और रख दो सर, फिर इसका नाम ग्रेनुलोमस स्ट्रक्चर भी नाम रख देते हैं। सर एक नाम और रख दो सर, तो उसका नाम ट्यूबरकल भी रख देते हैं। ठीक है, तो यही होता है, चाहे इसको ग्रेनुलोमस स्ट्रक्चर बोल लो, चाहे इसको ट्यूबरकल बोल लो, चाहे इसको ट्यूबर क्यूलोमा बोल लो, ये सब एक ही चीज होती है, वो होता है हमारा ये स्ट्रक्चर। क्लियर? ये हमारे इस स्ट्रक्चर को इसको कहा जाता है। तो हमेशा अब ये याद रखते चलना, क्योंकि ये पूरी साइकिल है, अगर आपने यही नहीं समझ पाया तो आगे इसको नहीं पकड़ पाओगे। मगर मुझे ऐसा नहीं लगता कि नहीं समझ पाओगे, बहुत होशियार, उतना तो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये ट्यूबरकुलोमा में आपसे कोई पूछ ले तो सर क्या होता है? सर ट्यूबरकुलोमा में सर हमारे बैक्टीरिया होते हैं। सर हमारे जो बैक्टीरिया मर चुकी हैं पहले के डब्ल्यूबीसी वो प्रेजेंट होते हैं। सर जो नए वन आए हैं और वो भी प्रेजेंट होते हैं, तो उनको मिला के एक स्ट्रक्चर बोला जाता है सर, उनको बोलते हैं ट्यूबरकुलोमा। ठीक है सर, ठीक है, खत्म हो गई सर। आगे समझ, आगे क्या है सर? आगे अब ये होगा जो ट्यूबरकुल्स है, जो हमारे अब ये जो ट्यूबरकुल है ये क्या होते जाएंगे, बड़े होते जाएंगे। इलार्ज क्यों होते जाएंगे सर? इलार्ज इसलिए होते जाएंगे सर, और डब्ल्यूबीसीज आते जाएंगे। मान अब हमारी बॉडी इम्यूनिटी हार तो नहीं मानेगी ना। आप ऐसा मत बोलना सर अब एक बार पिट गए तो क्यों आते जा रहे, वो तो एंड तक हार नहीं मानेगी, वो तो और आएंगे सर, और डब्ल्यूबीसीज आएंगे, और जितने आते जाएंगे मरते भी जाएंगे, क्योंकि हमें जिताना तो है नहीं। अगर हमने जिता लिया तो फिर हमें टीवी होगा नहीं, और हमें तो टीवी करना है। तो हमें क्या करेंगे सर, ट्यूबरकल आते जाएंगे, तो ट्यूबरकल ये साइज इसका बड़ा होता जाएगा। क्यों? क्योंकि डब्ल्यूबीसी भी जो मरने वाले हैं उनकी क्वांटिटी भी बढ़ रही है, आने वाले हैं उनकी क्वांटिटी भी बढ़ रही है, एज वेल एज जो हमारे बैक्टीरिया है उनकी भी क्वांटिटी बढ़ रही है, क्योंकि वो भी तो अपने आप को पॉलिफेट करते जा रहे हैं, क्योंकि उनमें इतनी पावर है, वो मार रहे हैं तभी तो पॉलिफेट कर पा रहे हैं, तो उनकी भी क्वांटिटी बढ़ती चली जा रही है। तो ये ट्यूबरकल कंटिन्यूअसली लार्ज हो रहा है। अब क्या करता है, अब ये लार्ज तो हो गया, साइज में बड़ा हो गया, तो अब ये वेट करता है कि नहीं भैया अब हम क्या करेंगे, अब हमें अपनी क्या करनी है, हमें अपना, हमने राज्य घोषित कर लिया है, यानी सीधी सी बात है किसी ने किसी के किले पे लड़ाई कर ली, ठीक है, तो एक अब वहां पर हमने अपना एक किला जीत लिया। तो अब ये क्या करेगा, अब एक किला जीत लिया, जैसे रशिया यूक्रेन से लड़ाई कर रहा है तो क्या करा, पहले एक पार्ट पे कब्जा कर लिया, अब दूसरे पे करेंगे। तो डायरेक्ट तो वो सब पे नहीं कर रहा ना, पहले एक पार्ट को कर लो, जब ये हो जाएगा फिर हम दूसरे को कर लेंगे, डायरेक्टली सबको तो नहीं कर पाएंगे हम। तो वही गेम यहाँ पर है। क्या गेम है कि जो बैक्टीरिया है वो पहले इतने पे कब्जा कर लिया, तो फिर जो आसपास के लिम्फ नोड्स होते हैं अब उनको वो पकड़ना स्टार्ट करते हैं। तो आसपास बहुत सारे लिम्फ नोड्स होते हैं, बहुत सारे लोकल ड्रेनिंग लिम्फ नोड्स होते हैं, जो मोस्टली जिनका नाम मोस्ट कॉमन होते हैं हिलर लिम्फ नोड्स। ये आपसे पूछते हैं कौन से लिम्फ नोड होते हैं, हिलर लिम्फ नोड। ये आपके बिल्कुल कहाँ होते हैं, लंग्स के बिल्कुल पास में ही होते हैं हिलर लिम्फ नोड्स। ये आपके मोस्टली सबसे पहले क्या होते हैं,
डैमेज होने वाले यानी इन्फेक्टेड होने वाले लिम्फ नोड्स होते हैं। ऐसा नहीं कि इनके अलावा और लिम्फ नोड भी नहीं होते, होते हैं, मगर सबसे पहले जो लिम्फ नोड अफेक्ट होते हैं वो हिलर नोड्स होते हैं। ये देखो दिख रहा है कहां प्रेजेंट है, इस तरीके से दिख रहा है। ये जो ग्रीन वन दिख रहा है, ये देखो, ये सब आपके क्या हिलर लिम्फ नोड है। ये दिख रहा है ग्रीन वन से, ये जो ये अंदर भी है, ऊपर भी है, यहाँ पर भी, ये सब क्या है। तो अब ये अफेक्ट होंगे कि नहीं होंगे? अब जो अंदर वाले हैं पहले वो अफेक्ट होंगे, फिर बाहर के अफेक्ट होंगे, फिर ऊपर के अफेक्ट होंगे। ठीक है, तो पहले अंदर वन के अफेक्ट होना स्टार्ट होगा इनने, यानी लिम्फ नोड्स को कब्जे में लेना स्टार्ट कर दिया। अब जब लिम्फ नोड को कब्जे में लेना स्टार्ट करते हैं तो लिम्फ होते हैं अफेक्टेड, और जब लिम्फ अफेक्टेड होते हैं तो उसी को बोलते हैं, जो लिम्फ नोड्स होते हैं अफेक्टेड, तो लिम्फ नोड्स के अफेक्टेड होने को ही बोलती है लिम्फ अडीनोपैथी, कि लिम्फ नोड्स यहां पर आपके अफेक्टेड होने लग गए। उनमें क्या होगा वो मैं आपको अभी बताऊंगा ब्रेक के बाद। ठीक है, तो यहां पर अपना क्लियर इतना हो गया। अब यहां से जैसे ही लिम्फ नोड्स अफेक्ट होना स्टार्ट हो गए, यहां से सेकंड फिल्म स्टार्ट हो जाती है। क्या कि अब बैक्टीरिया अपना दूसरा फेज स्टार्ट कर देते हैं। यहां तक अपनी उनकी एक ग्रोथ उन्होंने मान लिया कि भैया ठीक है हमने लिम्फ नोड्स के इन्वॉल्वमेंट में ले लिया, मगर हमें अब पूरे के पूरे लंग्स को इन्वॉल्वमेंट में लेना है। तो वो अब यहां से एक नई प्रोसेस स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा घोन्स कॉम्प्लेक्स फॉर्म करना स्टार्ट करेंगे। कुछ लोग यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं, वो समझते हैं कि इसके बाद ही गॉन कॉम्प्लेक्स बन गया। नहीं, अभी गॉन कॉम्प्लेक्स बना नहीं है। लाइन सुनो, गॉन कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय, अब गॉन कॉम्प्लेक्स की बनने की प्रोसेस स्टार्ट हो गई। गॉन कॉम्प्लेक्स क्या होता है, किसे कहते हैं, वो कब बनेगा वो मैं आगे बताऊंगा। अभी तो लाइन इतनी सी है कि यहां से अब आपकी जो गॉन कॉम्प्लेक्स की प्रोसेस है वो बनना स्टार्ट हो गई है। पहले लिम्फ नोड्स इन्वॉल्वमेंट में, अब गॉन कॉम्प्लेक्स की प्रोसेस बनना स्टार्ट हो गई। तो यहां कभी मत बोलना कि यहां पर गॉन कॉम्प्लेक्स बन गए, यहां से बनना स्टार्ट हुई। तो गॉन्स कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय लीजन। अब क्या होगा, जो हमारे बैक्टीरिया हैं वो क्या करेंगे, क्या करेंगे सारे सर, वो हमारे पूरे लंग्स को क्या करेंगे, कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। जैसे कैप्चर करने की कोशिश करेंगे तो वो क्या करेंगे सर, देखो हमारे लंग्स में तो सर बेसिक बात है कि लंग्स है ये सर मेरा, तो ये लंग्स है। अब इसमें तो सर पूरे सेल्स, ये लंग्स हमारे पता है, हमारे सेल से ऑर्गन किससे बना होता है, टिश्यू से। टिश्यू किससे बने होते हैं, सेल से। तो सर ये पूरे सेल्स हैं सर। अब ऐसा तो है नहीं कि हमारे लंग्स ना स्पेशल जगह बैक्टीरिया के लिए बना के रखी थी कि कल मेहमान आएंगे तो उनके लिए जगह बना दो बेडरूम, ऐसा तो नहीं है सर। तो सर तो वो सीधी सी बात है, बैक्टीरिया आएगा वो हमारे इन सेल्स को मारेगा। वो जब इनको मारता जाएगा और वो अपनी जगह बढ़ाता जाएगा, तभी तो वो रह पाएगा। यहाँ एक ही रह पाएगा, एक रूम है उसमें पहले ही 10 घुसे हुए हैं, तो क्या करेंगे, उनको पहले बाहर निकालो, उनको मारो, खत्म करो। तो ये हमारे क्या करेगा, लीजन करना स्टार्ट कर देगा। यहीं से चीजें खतरनाक स्टार्ट हो जाती हैं, क्योंकि अभी तक तो वो सिर्फ अपनी बढ़ा रहा था, अभी तक हमारे सेल्स को नहीं कर रहा था, लेकिन अब वो हमारे लंग्स के सेल्स को डैमेज करना स्टार्ट कर दिया। तो फॉर्म्ड बाय लीजन प्रोड्यूस, लीजन का मतलब ही होता है, लीजन आप समझो ना कि चोट लग गई, लीजन हो गया, घाव हो गया ना, बोलते ट्रॉम कुछ भी हो गया, तो लीजन होना स्टार्ट यहां पर हमारी हो गई। अब क्या करेगा, लीजन कैसे करेगा, जो हमारा ट्यूबरकल स्ट्रक्चर था, हमने बड़ा करा था, बताया था ट्यूबरकल स्ट्रक्चर बड़ा था, ट्यूबरकल की पूरी डेफिनेशन बता चुके कि मरे हुए डब्ल्यूबीसी, नए आने वाले ट्यूबरकल, और जो ट्यूबरकुलम यानी जो बैक्टीरिया हैं वो सब अपना एक्सपांशन कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से बढ़ते चले जा रहे हैं। तो हमारा बैक्टीरिया बढ़ता चला जा रहा है, और क्या कर रहा है कि गोन कॉम्बो क्या कर रहा है, वो बढ़ बढ़कर हमारे पूरे जो लंग पेरेन्काइमा और लिम्फ नोड को इन्वॉल्वमेंट में ले रहा है। लिम्फ नोड हमने बताया मेजरली हिलर लिम्फ नोड को इन्वॉल्वमेंट में लेता है और हमारे लंग पेरेन्काइमा को इन्वॉल्वमेंट में लेता है। हम जानते हैं व्हाट इज लंग पेरेन्काइमा, व्हाट इज लंग पेरेन्काइमा, तो इट इज द पोर्शन ऑफ द लंग दैट इन्वॉल्व्ड इन द गैस एक्सचेंज। वो ही पहले इन्वॉल्वमेंट में आएगा, क्यों, क्योंकि जो गैस एक्सचेंज है, क्योंकि जो गैस एक्सचेंज में लंग्स का पार्ट होगा उसी में ऑक्सीजन होगी, सीधी सी बात है, सीधी सी बात है ना। सोना कहाँ होगा, तिजोरी में। तो लंग पेरेन्काइमा में कहा, तो लंग पेरेन्काइमा वाला तो पहले अफेक्ट होगा। कौन अफेक्ट होगा, क्यों, क्योंकि लंग पेरेन्काइमा में आपकी ऑक्सीजन होती है। तो लंग पेरेन्काइमा क्या होता है, व्हाट इज द लंग पेरेन्काइमा, पोर्शन ऑफ द लंग इन्वॉल्व्ड इन गैस एक्सचेंज। व्हाट इज दैट सर, इट इज एल्वुलाई, इट इज एल्वुलर डक्ट, ब्रोंक्यूल्स, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। तो ये सब हमारे किसके पार्ट होते हैं, लंग पेरेन्काइमा के, तो सबसे पहले ये अफेक्ट होते हैं। क्लियर, तो अब वहां से ये सब अफेक्ट होना स्टार्ट हमारे हो गए, यानी इनके सेल्स को मारना स्टार्ट हमारे जो बैक्टीरिया उन्हें कर दिया। क्यों, क्योंकि उन्हें अपनी जगह बनानी है। तो वो फर्दर लीड हो गया, बैक्टीरिया में अब बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं, पूरे लंग्स में बढ़ते चले जा रहे हैं। कोई बात नहीं, बढ़ने दो उन्हें। अब फिर अगेन एक वही लाइन आएगी कि अगर हमारे जो बेसिलाई है वो बढ़ते चले जा रहे हैं, मगर अब ये सबसे खतरनाक स्टेज होती है, ये सबसे खतरनाक। क्यों, क्योंकि अभी तक वो जितने बढ़ रहे थे वो अपनी जगह बना के बढ़ रहे थे, लेकिन अब वो हमारे सेल्स को मारकर बढ़ रहे हैं।
तो अगर अभी तक हमने उसको बचा लिया, अगर हमने जिस पेशेंट को टीबी है तो हमने उसको बचा लिया, तो उसके लंग्स बच जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर एक बार आपके सेल्स मर गए, क्योंकि सीधी सी बात है, ये किसके सेल्स हैं? जो आपके लंग पैरेन्काइमा के सेल्स है, गैसेस एक्सचेंज कर रहे हैं, और ये सेल्स अगर मर जाएंगे तो क्या होगा? ये सेल्स की लंग्स, हर ऑर्गन के सेल्स की प्रॉपर्टी होती है। इसके सेल की प्रॉपर्टी होती है कि ये क्या, जब आप सांस लेते हो, जब आप लंग्स को इन्फ्लेटेड करते हो तो स्ट्रेच होते हैं, जब आप सांस बाहर निकालते हो तो ये डिफ्लेटेड होते हैं, छोटे बड़े होते हैं। इसी वजह से तो आपके लंग्स उड़े, इसी में तो इनकी प्रॉपर्टी होती है। तो अब ये इनको बैक्टीरिया इनको मारते जाएंगे, यानी ये बैक्टीरिया मरते, अब ये सेल्स क्या मरते जाएंगे, और जब भी सेल्स मरते हैं तो उस जगह पे क्या स्टिफनेस आती है, दिखती है हमें, स्टिफनेस मिलती है, फाइब्रस जनरेट होती है, फाइब्रोटिक होती है, सारी चीज आपने अपने बाहर देखा होगा, आपके बाहर स्किन हो तो वहां पर फाइब्रोसिस होना स्टार्ट हो जाती है, स्कारिंग होना स्टार्ट हो जाती है। तो अंदर मरेंगे तो सर अंदर भी तो फाइब्रोसिस ही होगी सर, सर स्कारिंग ही तो होगी सर, कैल्सिफिकेशन ही तो होगा सर। मगर वो सबसे खतरनाक है, क्योंकि अगर स्कारिंग होना स्टार्ट हो गई, फाइब्रोसिस स्टार्ट हो गई, कैल्सिफिकेशन स्टार्ट हो गई, इसका मतलब है कि वो सेल्स मर गए, वो सेल्स काम नहीं कर रहा। अगर वो सेल्स काम नहीं करेंगे तो पर्टिकुलर वो लंग्स का पार्ट क्या हो गया, खराब हो गया, डैमेज हो गया, वो गैसियस एक्सचेंज में हेल्प नहीं कर रहा, यानी आपके लंग्स डैमेज होना हो गए स्टार्ट। और यही पॉइंट पे अगर हमने उसको बचा लिया तो अभी तक ठीक है, चलो बैक्टीरिया जितना कर रहा था, बैक्टीरिया जितना कर रहा था हमने मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है, करने दो। लेकिन अगर यहां से नहीं बचा पाए तो फिर वो जो, फिर हम बाद में भले हम बैक्टीरिया को मार लें, कोई दिक्कत नहीं है, मार लो बैक्टीरिया को, मगर जो लंग्स गया वो गया। फिर हम बैक्टीरिया को जरूर मार लेंगे, मगर हम बोलते ना कि ठीक है हमने फाइट कर ली, हम बचा लेंगे, लेकिन जितना एरिया हमारा चला गया वो चला गया। फिर तो ये होगा कि फिर जो फाइट, अब इसके बाद जो फाइट होगी वो ये फाइट होगी कि ठीक है एक कंट्री का, ठीक है इतना पार्ट चला गया, जितना बचा वो उसको बचा लो। अब ये नहीं जाना चाहिए। तो अभी लड़ाई इसी चीज की है, ठीक है, कि हम अब आपकी लड़ाई अब क्या हो जाएगी, अब लड़ाई यहाँ पर चेंज हो जाएगी। अब लड़ाई यहाँ पर ये नहीं रहेगी कि पूरे लंग्स को बचाना है, अब लड़ाई हमारी ये रहेगी कि जितना पार्ट गया गया, बाकी को बचाओ वरना वो भी चला जाएगा। तो बेसिलाई कंटिन्यूज टू पॉलिफेशन फर्दर इफ नो इम्यून रिस्पॉन्स टिल नाउ। अगर अभी तक हमने ड्रग्स नहीं दिए, अगर अभी तक हमने सब नहीं करा तो फिर क्या होगा, फाइनली प्रोग्रेसिव इन्फेक्शन बढ़ता जाएगा, और हमारे लंग्स कैसे हो जाएंगे, डिस्ट्रक्ट हो जाएंगे, डैमेज होना, खत्म होना स्टार्ट हो जाएंगे। और बचपन से एक ही चीज पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे बॉडी में अगर कोई भी चीज खत्म होती है, डेथ होती है, सेल मरते हैं, तो वो किस में कन्वर्ट होते हैं, नेक्रोसिस में। नेक्रोसिस की डेफिनेशन ही क्या होती है, ना, ऑक्सीजन खत्म हो जाना। जिस जगह पर ऑक्सीजन खत्म हो जाती है उसी को नेक्रोसिस बोलते हैं, और नेक्रोसिस ही आगे चल के किस में कन्वर्ट हो जाती है, गैंग्रीन में। गैंग्रीन का मतलब क्या होता है हिंदी में, सड़ जाना। तो यहां पर क्या हो जाएगी, फाइनली डेवलपमेंट ऑफ सेजेटिंग कैजेटिंग नेक्रोस। अभी क्या है मैं इसको बहुत डीप में समझाऊंगा, अभी तक जितना समझा लूं बस उतना दिमाग में रखना, आगे पीछे के नाम मत रखना। तो यहाँ पर नेक्रोसिस होना स्टार्ट हो जाएगी, और सीधी सी बात है, जिस पर लंग्स के पर, अगर ये लंग्स अगर इसके इतने पार्ट में नेक्रोसिस हो गई तो अब ये दोबारा कभी भी लाइफ में काम नहीं करेगा। एम आई क्लियर? ठीक है, क्लियर है। अब क्या होता है सर, इसमें एक नया वर्ड है कि व्हाट इज सिजेटिंग। इट इज अ स्पेशल फीचर ऑफ द टीवी। ये टीवी का एक बहुत बड़ा स्पेशल फीचर है, जो 99.99% सिर्फ टीवी में ही मिलता है। बाकी बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस होता है कि किसी और डिसीज में ये टीवी मिले। क्या सर, ये क्या है स्पेशल फीचर? सर ये एक नेक्रोसिस का टाइप है। जब हमने नेक्रोसिस पढ़ी होगी सेकेंड ईयर में पैथोलॉजी में, तो उस नेक्रोसिस के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है, ड्राई नेक्रोस, बेड नेक्रोस, अलग अलग, फैटी नेक्रोसिस पड़ी होगी, फैटी डिपोजिशन फैट के, ऐसी बहुत सारी। तो वहां पर एक टाइप पड़ा होगा नेक्रोसिस का, डेट इज सिजेटिंग नेक्रोसिस। और उसमें उसमें उस नेक्रोसिस का जब टाइप पड़ा होगा तो नीचे ऐसा बढ़िया सा एग्जांपल लिखा होगा टीवी। तो आज वो यहाँ पर आपके काम आ गया अगर आपको याद है तो। क्या कि सिजेटिंग नेक्रोसिस का मतलब होता है कि यहाँ पर जो नेक्रोसिस होती है ना, वो मालूम वो दिखने में कैसी होती है, चीज लाइक एपियरेंस। कैसी? चीज लाइक एपियरेंस। यानी मैं अगर वो डेफिनेशन बोलूं कि व्हाट इज सिजेटिंग नेक्रोसिस, टाइप ऑफ टिश्यू डेथ। ये है तो नेक्रोसिस मतलब क्या, टिश्यू डेथ, सेल मर रहे हैं, सेल टिश्यू को नहीं, तो टाइप ऑफ टिश्यू डेथ इन विच ऑल सेलुलर आउटलाइन, जो सेल्स हैं उनकी जो सेलुलर आउटलाइन है वो डैमेज हो रही है, इज लॉस्ट एंड टिश्यू अपीयर चीज लाइक। चीज देखिए ना, चीज लाइक होने लग जाता है, उसको बोलते हैं सिजेटिंग नेक्रोसिस। अब मैं एक बार आपको दिखा देता हूं कि सिजेटिंग नेक्रोसिस दिखती कैसी है, फिर आप इसको